नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। अभी कुछ 4-5 घंटे से जो वीडियो वायरल होकर के मुझे पहुँचे हैं और आप लोगों ने भी बहुत सारे बिलखुसूस ये तस्वीर जो इस वक्त बदलेगी, इस तस्वीर को पेश करके इसके हक़ाइक़ बूढ़ा बच्चा पैदा होने की तस्दीक करना चाह रहे हैं और जो ऑडियो में मौजूद है वो सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। मैं उस पर खुसूसी तबसरा करूँगा। आज का अहम तरीन तबसरा इसी पर होगा। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से जो हो रहा है और जो तस्वीरें आ रही हैं, लोग घरों में बंद हैं तो जानवर किस तरह रास्ते में निकल करके, हाथी और एक नया कोई जानवर नज़र आ रहा है, हिरन वगैरह रास्ते पर आ रहे हैं, ये सारी कुछ वीडियोस आ रही हैं। जुल्म व तशद्दुद पुलिस की जानिब से किए जाने के फिर ताज़ा तरीन वीडियोस आए हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा, उस पर तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 7 लाख सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं। मैं इसके लिए आप तमाम लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ, आपका ममनून हूँ। आप बेइंतहा हमारे इदारे की मदद कर रहे हैं, हर तरह से मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हर तरह के देने को, ताउन करने को, लोगों तक पहुँचाने को अल्लाह कबूल फरमाए। आप लोगों से दुआओं की भी दरख्वास्त है कि जो हालात बने हुए हैं, जो हालात आ रहे हैं, अल्लाह ताला उन हालात से इस इदारे को बचा ले और जितना मुमकिन हो सके आप लोग इस इदारे को और भी मज़ीद मजबूत करते हुए अब आपको और तेज़ी दिखाना चाहिए। और 1 मिलियन सब्सक्राइबर को 2-3 महीने में अगर हम लोग पहुंच गए तो ये सबसे बेहतर रहेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारी सच्ची और हकीकी ख़बरों को लोगों तक पहुंचा करके नए अफराद को जोड़ें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले मैं इस वक्त आप लोगों के पास जो इस वक्त बयान करने जा रहा हूं, जैसा कि आप लोगों में से लगभग कल बाद नमाज जुमा से लेकर के अब तक सैकड़ों लोगों ने मुझे ये तस्वीर भेजी जो इस वक्त आपके पास बदल रही हैं। आप देख रहे हैं, ये वाली नहीं, ये तो पुरानी तस्वीर है और जो ताज़ा तस्वीर है वो दिखाइए तो तबसरा करने के लिए। देखिए ये वाली तस्वीर है बिहार के एक सुपौल ज़िले की, बताया जा रहा है वहाँ एक खातून ने बूढ़े शख्स को जन्म दिया है, यानी एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसका चेहरा बूढ़ा है, सर पे बाल हैं। और दावा किया जा रहा है, उसके साथ जो ऑडियो फैलाई जा रही है वो ये है कि बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उसने कहा कि ये जो कोरोना आया है ये अल्लाह का अजाब है। आप लोग जो है अलग अलग किस्म के इस पर बहस और मुबाहसे जारी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि क़यामत की एक निशानी में से एक निशानी है, जैसे कि क़यामत से पहले बच्चे बूढ़े पैदा होंगे। इस तरह की हवाला देने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं अब इसका ऑपरेशन करता हूं अलग अलग अंदाज में। पहले तो बच्चा अगर कहा है, बच्चा पैदा होते ही सलाम किया, फिर उसके बाद जो है कोरोना जो इस वक्त वबा फैली हुई है उसको अगर अजाब कहा है अल्लाह की जानिब से, तो जाहिर सी बात है कि बाकी उसने जो भी चीज़ें बताई हैं अजाब तो अल्लाह का है, ये माना जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि कोरोना वायरस को आप ताउन ही समझें। वो वबा जो फैलती हो, एक दूसरे को मुताद्दी होती हो, ये तो अल्लाह ताला की जानिब से आती है। तो इसको अजाब मानने के लिए इस बच्चे का सलाम करके कहना ये ज़रूरी नहीं है। अब रही बात यह है कि जो है क़यामत से पहले बच्चे बूढ़े पैदा होंगे, इस तरह का दावा करते हुए इस वीडियो को और इस तस्वीर को पेश की जा रही है। एक अलग ही किस्म का हंगामा मचा हुआ है। अब इसकी क्या जो है शक्ल और सूरत पैदा हो सकती है। देखिए इससे पहले भी एक तस्वीर और जो पहले आपने बताया तो वो बता दें लोगों को, जो मैंने अभी तस्वीर, हाँ ये वाली तस्वीर, ये भी तस्वीर है। ये भी इस तरह का भी बच्चा पैदा हुआ था पहले, जिसकी सुकड़ने लगा था और चेहरा बूढ़े की मानिंद था। उस वक्त भी इस बात को दावा किया गया कि क़यामत से पहले बच्चे बूढ़े पैदा होंगे और फिर जो है क़ुर्ब क़यामत के सिलसिले में। और यहाँ तो आपको बाकायदा सूरह मुज़म्मिल का हवाला भी दिया गया और आयत नंबर 7 है। मैं उसकी रियलिटी क्या है बताता हूँ। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि जो दावा किया जा रहा है कि क़यामत से पहले बच्चे बूढ़े पैदा होंगे, क्या किसी हदीस में या कुरान की किसी आयत में है?
جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، احادیث میں اس طرح کی کوئی بھی حدیث مروی نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ قرب قیامت میں، یعنی قیامت جب نزدیک ہوں گی تو اس وقت بچے بوڑھے پیدا ہوں گے۔ اور جہاں تک رہی بات یہاں پہ جو اس وقت دعویٰ کیا جا رہا ہے سورہ مزمل کی 17ویں آیت یعنی 17، اس کا ہمیشہ حوالہ دیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آیت اس طرح ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ ترجمہ ہے، تم اگر کافر رہے تو اس دن یعنی قیامت کے دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ ترجمہ دوبارہ سنیے، میں کہہ رہا ہوں، تم اگر کافر رہے تو یعنی اس دن قیامت کے دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یعنی یہ قیامت کے دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یہ بتانا مقصد ہے۔ یعنی کہ اس دن کی جو ہلاکت خیزی ہوگی، اس دن کا جو منظر ہوگا ہلاکت خیز، قیامت نما منظر جس کو کہا جا سکتا ہے، اس دن اس چیز کو دیکھ کر کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، مائیں بچوں کو بوڑھا نہیں جنیں گی۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ مفہوم اور غلط تفسیر نہ کریں، اس سے تحریف کا امکان ہو سکتا ہے۔ جب آپ تحریف کے مرتکب ہو جائیں گے کسی قرآن کی آیت کے تو پھر آپ کا ایمان قائم نہیں رہے گا۔ کوئی بھی مفسر نے، جہاں تک مجھے علم ہے، باقی واللہ اعلم، جہاں تک مجھے علم ہے، کسی بھی مفسر نے اس آیت کا ترجمہ یہ ہرگز نہیں کیا ہے کہ قرب قیامت کے دن بچے بوڑھے پیدا ہوں گے۔ اس آیت کا ترجمہ آسانی سے میں آپ کو اگر بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ جب قیامت ہوگی، قیامت کی ہلاکت خیزی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مثلا اچانک، جیسے مثال کے طور پر ماں اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے تیاری کر رہی ہوگی، گھر میں آدمی سوٹ بوٹ پہن کر کے آفس کے لیے نکل رہا ہوگا، ہر آدمی اپنے دن بھر کی جو بھی اس کی مصروفیات ہوں گی اس کے لیے تیار ہوگا، اسی وقت اچانک قیامت آئے گی۔ وہ جو قیامت کا ہلاکت خیز منظر ہوگا، اس وقت جو بچے ہوں گے وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ ہے یعنی کہ اس کی ہلاکت خیزی کو دیکھ کر کے، یہ نہیں کہ جو ہے قرب قیامت میں مائیں اپنی جو ہے پیٹ سے اس طرح کی بچے کو جنم لیں گی۔ اس کی آگے کی آیت دیکھیں گے تو اور بھی زیادہ اس کا مفہوم آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ اس کی اگلی آیت یہ ہے، السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، یعنی بچوں کا بوڑھا کر دینے والا دن وہ ہوگا، اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے، تو لہٰذا جس دن یہ آسمان پھٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہے گا۔ جب آسمان پھٹ پڑے گا، بچے بوڑھے کہلائے جانے لگیں گے، وہ پریشانی، وہ ہلاکت خیزی، وہ قیامت نما منظر، یہ اس کی وجہ سے بچوں میں بڑھاپا نظر آئے گا۔ ایسا نہیں کہ مائیں جو ہے بوڑھے بچوں کو جنم لے گی، جس طرح کے دعویٰ کر کے ان تمام چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی ہولناکی کا عالم اس قدر ہوگا، اس کی بھیانک جو منظر ہوگا قیامت کا، اس وجہ سے اشارہ قیامت کے روز کی جو شدید دھمکی ہوگی اور وعید ہوگی، اس کو سن کر کے ایمان والے جو ہے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے، لیکن مائیں بوڑھے بچوں کو جنم دے گی، یہ آپ اس طرح کی تصویریں پیش کر کے اس کو ہرگز پیش نہ کریں۔ اب یہ چیز کیا ہے میں بعد میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک حدیث بھی ہے، صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، جو آیت میں نے آپ کو بیان کی ہے اس وقت، جو حدیث ہے وہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بھی روایت کی گئی ہے، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ بروز قیامت ہمارا رب آدم علیہ السلام کو بلائے گا، اس حدیث کا مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور کہے گا، اے آدم اٹھو اور جہنمیوں کو دوسروں سے الگ کر دو۔ آدم حکم الہی کی تعمیل کرنا چاہیں گے حضرت آدم علیہ السلام، مگر انہیں جہنمیوں کے بارے میں علم نہ ہوگا کہ کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہیں۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں گے، اللہ مجھے تو بس وہی معلوم ہے جو تو نے مجھے بتایا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جواب دے گا، ہر 1000 میں سے 999 جہنمیوں کو الگ کر دو۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا کہے گا؟ ہر 1000 میں سے
999 जहन्नमियों को अलग कर दो, यानी 1000 में से 999 लोग जहन्नम में और सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। तो उसी वक्त के आप अंदाजा लगाएं जो अल्लाह ताला कह रहा है कि 999 लोग जहन्नम में जाएंगे, एक आदमी जन्नत में जाएगा, और वो क़यामत का मंजर होगा, उस वक्त आदमियों की क्या हालत होगी। तो उसी वक्त की होलनाकी की वजह से छोटा बूढ़ा हो जाएगा, बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, और हर हमल वाली औरत अपना हमल जाया कर देगी, यानी जो औरत हमल से होगी वो अपना हमल उठा करके फेंक देगी, गिरा देगी, और लोगों को मदहोश नशे में ख्याल किया जाएगा, यानी जैसे मदहोशी तारी होती है, आदमी को कुछ इल्म ही नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, उस तरह के लोगों की हालत होगी। वो नशे में नहीं होंगे, बल्कि ऐसा तो अल्लाह ताला के तैयार करदा शदीद अजाब को देख करके होगा। सही मुस्लिम में रिवायत है और तफसीर तबरी में भी इसको जो है बयान किया गया है। लिहाजा मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि बेवजह की खुद से मुफस्सिर ना बने। अच्छा, अब ये बच्चे के तास में ठीक है, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद एक औरत ने उसको जन्म दिया, और जन्म दिया तो उसकी शक्ल इस तरह की थी जैसे तस्वीर में देख रहे हैं, और उसने पैदा होते ही गुफ्तगू की। तो किसने सुना? नर्स ने सुना? क्या वो गुफ्तगू करते हुए वक्त आपने कोई वीडियो बनाई थी? इस पर भी मैं ये साफ साफ कह रहा हूं, गैर मुसद्दिका तस्वीरें आ रही हैं, और इस पर 2 वीडियोस क्लिप जो है फॉरवर्ड की जा रही हैं, जिसमें ये 2 आदमी जो है आपस में, जो उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, जिस औरत ने उसको जन्म दिया है, वो जो है इसमें आपस में बातचीत कर रहे हैं और फिर ये सारी चीजें पेश कर रहे हैं। अगर उस अंदाज में इस बात की तस्दीक होती है तो होते बच्चों का जन्म हुआ, इससे पहले भी इस तरह के लोगों का जन्म हुआ है, कोई अचंभे वाली बात नहीं है। लाखों करोड़ों बच्चों में एक बच्चा ऐसे जन्म लेता है। ये वैसी जन्म है जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसकी आंख नहीं है, एक बच्चा पैदा हुआ जो लूला पैदा हुआ, जिसको सुनाई नहीं देता, जिसको जो है, ऐसे बच्चों की जन्म ये दुनिया की तारीख रही है। अल्लाह ताला अपनी जो है हर तरह की इस चीज को पेश करता रहता है अलग अलग अंदाज में, उसको आप इस हालत में लें। अब रही बात, वो बच्चे ने गुफ्तगू की और उसने इस कोरोना के इसको अजाब कहा, इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है, इस तरह की कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आई। अलबत्ता जहां तक बच्चे की पैदाइश है, हिंदुस्तान में भी ऐसा हुआ है, बैरून ममालिक में भी ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं जो अलग अलग हालात में, जिसके 4 पैर होते हैं, जिसके 2 धड़ 2 चेहरे एक साथ मिले होते हैं, अलग अलग किस्म के अल्लाह ताला की अपनी मखलूक को अलग अलग अंदाज में पैदा करने का है, जो लाखों करोड़ों खरबों मखलूक को पैदा किया है। तो उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं। हाँ, हम इंसानों में कभी कभी जो रिवायत रही है उस रिवायत से हट करके जब कोई चीज़ होती है तो उसको इस अंदाज में पेश किया जाता है, लेकिन हर चीज़ को हदीस से मिला करके, कुरान से मिला करके कुर्ब क़यामत की निशानियों में से इस तरह कहना बहुत ही गलत बात है। समझना चाहिए, उलमा इकराम से पूछना, ऐसे उलमा इकराम से जो सही हो, नहीं कि 4-5 किताबें पढ़ लिया, खुद को आलिम कहने लगा और कुछ भी लगा करके बोलने लगा, ऐसे लोगों से नहीं लेना है। जो वाकई हदीस पर, तफसीर पर अबूर रखते हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए। कोई कुछ भी कहे उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों को इस वक्त तसल्ली हो गई होगी कि जो चीज़ें पेश। अब रही बात, वही लोगों को पूछा जा रहा है कि बच्चे ने बात की एक अजीब किस्म का माहौल बना करके, और उसने कोरोना अजाब तो है, ये ताउन की शक्ल है वायरस की, इसमें क्या शक है आपको? अजाब है तो है, अजाब है। मैंने साफ तौर पे 32 मिनट के क्लिप में, जो मेरी वीकली सीधी बात होती है 3 दिन कबल, बल्कि गुज़श्ता जुमा को, शायद जुमा से पहले, मैंने वो सारी चीज़ें 32 मिनट में आपको कोरोना वायरस के सिलसिले में अलग अलग अंदाज में, दुनियावी एतबार से, साइंसी एतबार से और अहादीस के हवाले से आपको बाकायदा समझाया है मैंने कि क्या चीज़ है। तो इसमें कोई दो राय आपको नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जो भी मुसीबत नाजिल होती है, जो भी मुसीबत ख़त्म की जाएगी, सब अल्लाह ताला के फैसलों पर होगा, इसलिए इसमें कोई हमें शक नहीं होना चाहिए। अब अपने आप को जिस अंदाज में जो आदमी बचाएगा, जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू होगा, गुनाहों से बचेगा, इस तरह की सारी चीज़ें ये हम लोगों को जो है बेदार करने के लिए, हम लोगों को इबरत पकड़ने के लिए ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। लिहाजा जो है बाज़ चीज़ें हवाला जात के साथ फैलाएं तो बेहतर होगा। अब रही बात इसलिए कि इसको अचंभे की अजीब हालत में पेश करके इस पर लंबी लंबी गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं। बच्चे ऐसे पैदा हुए हैं दुनिया में भाई, इसमें कौन सी नई बात है? बच्चे पैदा हुए हैं, 4 हाथ वाले पैदा हुए, पैर ही नहीं है, 4 पैर हैं, हाथ नहीं है, 2 धड़ है, शर्मगाह 1 है। ऐसे बहुत सारे आप देखते नहीं, आप साइंस की दुनिया में उठा करके देखिए, गूगल में जाके खोजिए,
अजीब अजीब खिलकत वाली जो है बच्चे पैदा हुए हैं, वो जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, ये बच्चा पैदा होते ही मर गया। बहरकैफ तो इस तरह की चीजें आती रहती हैं, और इस तमाम चीज़ों को जो है अल्लाह ताला की ही खिलकत है। वो अपनी जो है खिलकत को दुनिया के सामने हमेशा किसी ना किसी अंदाज में जाहिर करने की कोशिश करता ही रहता है। हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। बहरकैफ आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त मैं आपको कुछ दूसरी कुछ तफसील सुनाता हूं जो आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी है। कुछ वीडियोस की बात करते हैं। लोग घरों में जमा हो गए तो जानवर रास्ते में आज़ादाना घूमने लग गए। जी हाँ, ये केरला की एक नई वीडियो वायरल हो रही है। केरला के एक इलाके में जो है इस वक्त हाथी आसानी के साथ जो है रास्ते में निकल करके सामने आई, और ये वीडियो जहां वायरल हो रही है सब घरों में बंद हैं, सब लोग अपने घरों में बंद है। शायद हाथी ने सोचा होगा कि चलो भाई इंसानों से छुटकारा मिल गया, थोड़ा हम भी सैर कर लेते हैं। तो ये हाथी निकल करके हवा खाने के लिए इंसानों की जगह पर आ गई है। इसी तरह एक और कैलिकट की स्ट्रीट में ये एक जानवर नजर आ रहा है। इस जानवर के सिलसिले में कहा जा रहा है कि ये मालाबार किविट कहा जाता है इसको, इस जानवर को, और ये बहुत ही कभी कभी नजर आने वाला जानवर है। अल्लाह ताला की एक मखलूक है, और बताया जा रहा है कि 1990 में यानी 1990 में ये जो है नजर आया था जानवर। एक अजीब शक्ल का है, लंबी गर्दन वाला। इसको जो है कभी आप चीता नुमा भी कह सकते हैं, या इसको कभी आप अलग लोमड़ी की शक्ल में भी, जब फॉक्स जिसको कहा जाता है उस शक्ल में भी इसको देखा जा रहा है। ये रास्ते में जब पूरा बंद था, कैलिकट के रास्ते बंद थी, तो उस वक्त जो है जानवर नजर आया है। ये भी वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रही है। इसी तरह तिरुपति से एक वीडियो आई। तिरुपति में हिरन भी आज़ाद नजर आ रहे हैं, और रास्ते में आसानी से जो है अल्लाह ताला की जंगलात का मजा ले रहे हैं। देखिए रास्ते में निकल करके किस तरह से जो है ये इस वक्त निकल कर सामने आए हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है, तो जो लॉकडाउन होने की वजह से इंसान सब अपने घर में चले गए, तो जानवर पूरी तरह आज़ाद आना इस वक्त घूम रहे हैं रास्तों में, और रास्तों में निकल करके आ रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें वीडियोस थी जो आप लोगों को दिखाना चाहता था, ताकि आप मुझे शिकायत ना करें कि क्या लगा रखा है, रोज़ाना यही दिखा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि हक़ाइक़ भी हम आप लोगों को सामने दिखाना पड़ेगा। अब आइए, आपको मालूम होना चाहिए कि कल मुधोल में एक मदरसे में दाखिल होकर के मदरसे में मौजूद तबलीगी साथियों पर पुलिस ने जबर किया था, जुल्म और तशद्दुद किया था। कन्नड़ा चैनलों ने इसको दिखाया था। अब बताया जा रहा है कि वहाँ जो तबलीगी जमात थी वो जाना चाहती थी, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से वहाँ पर जो है बहुत उन लोगों के लिए कोई भी बसेस या जाने आने का कोई ज़रिया नहीं था, तो उन लोगों को एक मदरसे में मुंतकिल कर दिया गया था। तो पुलिस अचानक वहाँ पर आई और फिर जो है दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। दरवाज़ा जैसे ही खुला तो उन पर बिना पूछे कि क्यों बैठे हैं, क्या है, कहाँ से आए हैं, क्यों कर जमा हुए हैं, कोई सवाल नहीं किया गया, और तबलीगी साथियों को इस कदर जुल्म का निशाना बनाया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये इस तरह से जो है पुलिस ने उनको पीटा। तो उसके बाद जब गांव वालों को ये खबर मिली तो कल रात ही सारे के सारे मदरसे के सामने जमा हो गए, पुलिस के खिलाफ नारे लगाए और उनके जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ नारे लगाए। आइए, एक नौजवान वहाँ जो पेश आया उस चीज़ को बता रहा है। हम उस हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे तबलीगी भाई जो मदरसे में थे, जिन पर पुलिस ने बुरी तरह डंडे बरसाए और जख्मी कर दिया, वो क्या कह रहे हैं। आपको गेट बंद था, हमारे मदरसे के मुतमईम साहब जो हैं उनको बुलाया नो, इधर आओ कर बोलो। तो आओ कर बोले बाद गए नो, चाबी खोलो करे बोले बाद ऊपर जाको चाबी लेकर आने को गए थे। अभी ऊपर जाना, ऊपर चढ़ को चाबी लेकर आना, चाबी लेकर को चाबी खोले के साथ उनको मारने का शुरू करे। कई के बारे में क्या किधर क्या भी पूछ रहे हैं। क्यों बोले तो अभी उन्होंने पढ़ाने के मदरसे के मुतमईम में तो उर्दू मीडियम करना नहीं आता उनको, बात सही से बात करने के बारे में सीधा है, उनको मारने लगे। आपको ऊपर गए, यहाँ जमात रुकी है। यहाँ लोकापुर के अंदर 23 तारीख को जमात आई थी, इज्तिमा था। इज्तिमा के बाद जमात रुकी थी। वो जमात जो है यहाँ आको मुधोल में आको 27 से 28 दिन हुआ काम करने लगो। सडनली पूरा भारत बंद करने के बाद जाने का ये नहीं मिला। तो पूरे रिजर्वेशन कैंसिल हुए, ट्रेना बंद हुए, बस का इंतजाम नहीं रहा। इस वजह से गवर्नमेंट का हमें क्या मशवरा करे, टॉयलेट है और किचन रूम भी वहाँ है और प्रेयर करने के वस्त्र भी वहाँ है। देखो ये सामने मस्जिद है, ये मस्जिद के अंदर भी नमाज पढ़ सकते थे आप, लेकिन हमें नीचे भी नहीं उतरने दिया। उनको पूरा फैसिलिटी ऊपर दे, ऊपर देने के बाद तो सब उन्होंने अपने रूम के अंदर आराम कर रहे थे। हमारे तहसीलदार सर को कौन क्या इंटीमेशन देते मालूम नहीं, सीधा है आपको सब जने को लाठीचार्ज करने का शुरू करे। कई को मार रही सर, अगर पूछे तो भी बोल रहे नहीं
ए तुम्हारा क्या कानून नहीं है क्या, ये नहीं है क्या, को सबको मारे। हमारे इसके मदरसे की प्रिंसिपल जो उलमा है उनको भी इतना मारे बहुत मारे, उनको बोले तो बात सुनने को तैयार नहीं थे। इतना होने के बाद हमें बाद में डिमांड करे कि आपको ये गलत हुआ कर बोल को, प्रेस रिपोर्ट वाले भी आए थे, यहाँ सब लोग अब जमेसो है। अभी हमें डिमांड करे तहसीलदार साहब को, सर ये गलती होती, तुम्हारा लाठीचार्ज करने परमिशन कौन देते हैं। आज सुबह तो कमिश्नर साहब बोले थे कि ये बंद लाठीचार्ज नहीं करना है कर बोल को, तुम्हें कौन सी बुनियाद के ऊपर लाठीचार्ज करे, क्या बाहर घूम रहे थे, क्या कर रहे थे, अंदर बैठे साले को घर में आगो मार देंगे बोलेगे तो ये गलत होता है। इसके बारे में जो इसके गलत के जिम्मेदार हैं, जो तहसीलदार साहब गलती करें उनको सजा देना, जो उनके साथ कांस्टेबल्स थे। तो नाज़रीन, ये है जब भी पुलिस को सिर्फ बहाना मिलना चाहिए। पुलिस की तो जिम्मेदारी ये होती है कि वो पूछे तो सही कि लॉकडाउन की वजह से हर कोई परेशान है। जाहिर सी बात है कि आपको अपनी ड्यूटी करना है तो ड्यूटी करने से पहले कोई पूछता भी है, या अचानक दरवाज़ा खोलना और इस तरह साथियों पर हमला करना ये सही नहीं है। यहाँ पे इन लोगों से ऑब्जेक्शन भी किया गया। वहाँ के मकामी साथियों ने उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है पुलिस के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया है बेकसूर तबलीगी साथियों पर इस तरह हमला करने की वजह से। बहरकैफ नाज़रीन, आइए और भी चीज़ रखनी है। लॉकडाउन की वजह से गरीब और मजदूर तबका बहरान का शिकार हुआ है, लेकिन वजीर दाखिला खामोश हैं। अमित शाह साहब का कोई बयान आपने सुना अभी तक इस सिलसिले में, जबकि उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी। ये दाखिलाती मामला था, पूरा शहर पूरा मुल्क लॉकडाउन हो गया। अभी तक किसी भी जो है अमित शाह की जानिब से किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आया है। और कपिल सिब्बल ने जो है इस बात को लेकर के नाराज़गी भी जाहिर करते हुए ट्वीट भी किया है कि जो है अमित शाह पर उन्होंने तंज करते हुए कहा उन्होंने कोई बटन नहीं दबाया, इसके बावजूद हमें घर में हुकूमत के फैसलों का करंट महसूस होता है। वाज़ेह है कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात के वक्त शाहीन एनआरसी के खिलाफ खवातीन का मुजाहरा चल रहा था। उस वक्त ये इंतखाबी मुहिम के दौरान अमित शाह ने कहा था कि वोट डालते वक्त लोगों को इतनी सख्ती से बटन दबाना चाहिए कि शाहीन बाग में महसूस हो। ताहम भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के 70 में से सिर्फ 8 नशिस्तों पर ही कामयाबी हासिल की, लेकिन उसी का मजाक बनाते हुए इस मरतबा जो है कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने कोई ऐसा बटन तो दबाया नहीं, लेकिन पूरा भारत लॉकडाउन हो चुका है। ऐसे हालात में उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अमित शाह सामने आते, जो कि मरकजी वजीर दाखिला हैं, और वो जो है इस सूरत हाल पर कोई बयान देते, लेकिन कोई भी जो है सामने आकर के उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया है। लेकिन इस दरमियान नाजरीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सोशल मीडिया में आज तक के हवाले से एक वीडियो जो एक तस्वीर शाये की जा रही थी, शेयर की जा रही थी, जिसमें जो है एक अमित शाह को कोरोना वायरस लागू हो गया इस तरह के बयानबाजियां करते हुए, मुमकिन है कि वो हकीकत है उसका क्या भी पता नहीं है, लेकिन लोग उस तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, उसका वो सिलसिला बाद में रुक गया। उसके हक़ाइक़ पर मबनी है नहीं, कुछ पता नहीं है, लेकिन अमित शाह की जिम्मेदारी थी कि जो है इस हालात में वो सामने आते और यहाँ के हालात को समझते और अपनी जानिब से जो फैसले लिए जा रहे हैं उस पर जो है वो अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते। लेकिन इस तरह का कोई बयान अभी तक ना सोशल मीडिया में, ना ट्वीट के ज़रिए से और ना ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से उनका आया है। तो ऐसे हालात में कपिल सिब्बल का ये बयान जो है वाकई में काबिल कबूल होना चाहिए, और होना चाहिए क्योंकि जो है वो इस वक्त जो है कोई बयान नहीं दे रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका से खबर आ रही है कि आज 400 अमवात हुए हैं सिर्फ एक दिन में अमेरिका में, और मरीजों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। अमेरिका की हालत रोज़ बरोज़ बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। सऊदी अरब में कोरोना मुतासरीन की तादाद तो 1104 हुई, लेकिन अब तक सिर्फ 3 अफराद ही वहाँ पर जाँ बहक हुए हैं, हलाक हुए हैं। तो इसके अलावा मज़ीद 2 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। सऊदी अरब से जो है सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है सख्ती बढ़ती जा रही है कि किसी भी तरह से वायरस ना फैले, और सेहतियाब होने वाले मरीज़ों की भी तादाद वहाँ पर 35 हो गई है। इस तरह से महसूस किया जा रहा है कि सऊदी अरब में पूरी तरह से इस मर्ज़ पर कंट्रोल करने की कोशिशें हो रही हैं। वैसे भी मुतासरीन की तादाद 1104 पहुँची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3 है। नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि आप कितने दिन तक जो है कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन रहेंगे, अपने घर में परेशानी होगी। जो आदमी बारहा बाहर रहता है उसको जो है अगर घर में बंद रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होगा इन तमाम चीज़ों से। कोरोना वायरस बैरून मुल्क से लौटे केरल के IAS अफसर को करेंटीना के उसूल तोड़ने पर सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, इस अफसर का नाम अनुपम मिश्रा कहा गया है। सिंगापुर से हिंदुस्तान लौटे थे, 14 दिनों तक घर में रहने की
ہدایت کی گئی تھی لیکن وہ مبینہ طور پر کانپور چلے گئے، اس وجہ سے جو ہے ان کو اس وقت جو ہے ان کی ڈیوٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی یہ رپورٹ بیان کر رہی ہے کہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک طرف کورونا وائرس کی وجہ سے جہاں لوگ گھروں میں بند ہیں، اس درمیان میں لوگ آپ لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ کورونا کو لے کر کے بہت زیادہ مت سوچیں، کورونا تو لگے گا نہیں لیکن دوسری بیماری کے آپ شکار ہو جائیں۔ ٹھیک، چین سے پوری دنیا میں پھیلا کورونا وائرس کو شکست دینے کے لیے سبھی ممالک کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھی اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے۔ ایسے میں اپنے دل و دماغ پر کورونا کے خوف کو قطعی حاوی ہونے نہ دیں۔ یعنی صبح سے شام تک آپ کورونا کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹی وی میں خبریں سن کر کے پریشان ہوئے جا رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ دوسری بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ہر وقت کورونا کے بارے میں سوچنے سے آپ بے وجہ ایک الگ بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ آپ بے وجہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے، جو کہ کورونا سے کم خطرناک ثابت نہیں ہوگا۔ ریاستی نوڈل افسر ذہنی امراض کے ڈاکٹر سنیل پانڈے کا کہنا ہے کہ ہم جس موضوع پر بہت زیادہ دیر تک سوچتے ہیں وہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، ایسے میں اس کا نفع و نقصان نظر آنے لگتا ہے، جو کہ کسی کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ احتیاطی تدابیر آپ لوگوں نے اپنایا ہے، اپنائیے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کچھ اور مشغولیات میں رہیں، کچھ سیکھیں، کچھ پڑھیں، کوئی روحانی چیز پڑھیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، یا سیرت کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، تاریخ کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، اپنے نالج میں اضافہ کریں، بجائے اس کے کہ جو ہے آپ صرف صبح سے شام تک کورونا کی جو ہے، ہم لوگ تو صحافی ہے، کیا کریں، ہم آپ کو جو ہے خبریں دینا ہمارا لازمی ہے، ہمیں چھوڑ دیجئے، لیکن آپ اپنے گھروں میں جو ہے دیگر مشغولیات میں مصروف رہیں تاکہ آپ ڈپریشن کا شکار نہ ہو، ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہو، اس لیے کہ بعض لوگ بہت ہی کمزور دل کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر سنیل پانڈے کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی حالت میں سبھی چیزیں ٹھہر سی گئی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے معمولات میں تبدیلی لائیں، اور اگر ضروری خدمات سے نہیں جڑیں تو گھر سے باہر نکلنے سے پرہیز کریں۔ ٹی وی، اخبار اور سوشل میڈیا میں صرف کورونا کے بارے میں دیکھنے سمجھنے اور اپنوں سے صرف اسی بارے میں بات کرنے سے بچیں۔ ایسا کرنے سے آپ ذہنی تناؤ میں آ کر اپنے ساتھ ہی گھر کے دیگر اراکین کو بھی بیمار بنا سکتے ہیں۔ آدمی ایک قسم کے سے جو ہے غصہ نظر آنے لگے گا، اور وہ اپنے بچوں پر برسے گا، بیوی پر برسے گا، ایک قسم کا گھر کا ماحول جو ہے وہ بگڑ جائے گا۔ ایسے حالات میں آپ کو خوش رہنا ہے، اچھی خبریں سننا ہے، حالات سے واقفیت کے لیے 5 منٹ 10 15 20 منٹ آپ نے کچھ خبریں لے لی پوری دنیا بھر کی، یا صرف میں کہوں گا کہ آپ ہمارے تینوں وقت کی کچھ خبریں دیکھ لیں، جس میں جو 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں، ختم، آپ کو پوری دنیا کی خبریں مل جائیں گی۔ بعد میں سارا دن آپ اپنا دوسرا کام کرتے رہیں، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ سے صاف یہ کہنا ہے کہ 24 گھنٹے اس طرح جو ہے کورونا کا جو ہے یہ جو قہر ہے، اس کا جو خوف ہے، وہ اپنے ذہن پر، اپنے دل پر طاری نہ رکھیں، یہ ہمارا کہنا ہے۔ پھر ناظرین، کچھ اور خبریں ہیں، کچھ اور ویڈیوز ہیں جو پولیس کی ظلم و زیادتی کی ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دکھائیے کیا ہے، ویڈیوز لائیے سامنے۔ یہ دیکھیے کچھ عورتوں کو مارنے کا منظر، یہاں پر پولیس کس قدر جو ہے ظلم ڈھا رہی ہے۔ یہ ویڈیو بھی آج بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ کہیں تمل ناڈو یا کرناٹک سے یہ ویڈیو آ رہی ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کچھ اور ویڈیوز ہیں، لائیے جلدی لائیے۔ ہاں، یہ جموں کی ویڈیو بتائی جا رہی ہے۔ جموں میں دیکھیے ایک عمر رسیدہ شخص کو پولیس کس قدر پیٹ رہی ہے۔ ہم نے آج صبح کو بھی ایک ویڈیو آپ لوگوں کو دکھائی تھی مارننگ پرائم ٹائم میں، یہ اب وہاں سے ویڈیو آ رہی ہے۔ نہ جانے پولیس کو کون سمجھائے، کیا سمجھائے، میرے کچھ سمجھ میں نہیں جا رہا کہ حکمرانی کی یا پھر طاقت کا اس طرح سے غلط جو ہے استعمال راستے بھر میں اس طرح کی جا رہی ہے، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ ایک عمر رسیدہ شخص ہے، یہ کس قدر اس کو مارا جا رہا ہے، اور ابھی ایک نہیں، 1 2 3 4 5 6 افسران مل کر کے اس پر حملہ آور ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور کوئی ویڈیوز ہے۔ یہ ویڈیو گھروں کو جانے والوں کا ہے، یہ دلی سے جو لوگ یو پی اور بہار وغیرہ جا رہے ہیں وہاں سے آج بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو ہے غازی آباد میں، غازی پور میں جو ہے لوگوں کو اپنے گھر پہنچنے کے لیے حکومت کی جانب سے بسوں کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کی خبریں بھی آج صبح آ رہی تھی۔ یہ ہاسن سے آئی ہوئی خبر ہے۔ دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے اپنے لڑکے کے ساتھ دوا خریدنے کے لیے، ایک چھوٹا لڑکا دکھائیے، یہ وہاں دیکھ سکتے ہیں، وہ چھوٹا لڑکا جو ہے، یہ جو مار کھا رہا ہے نوجوان، یہ اس کا بیٹا ہے۔ اس لڑکے کو لے کر کے وہ دوائی خریدنے باہر جانا چاہ رہا تھا، تو اس پر پولیس کس قدر پیٹتی ہے یہ آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں۔ یہاں تک ایک اور ویڈیو بھی ہے جو یہ خون میں لہو لہان ہے، وہ بھی دکھائیے تھوڑا سا۔ یہ نہیں، یہ تو مندر میں جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہ نیوز ہے۔ یہ دیکھیے مندر کو بھی نہیں چھوڑا گیا، بتایا جائے تمل ناڈو یا کیرلا کے مندر کے ہے۔ مندر میں یہ لوگ لاک ڈاؤن
اور 144 کی خلاف ورزی کر کے پوجا پاٹ کر رہے تھے، تو پولیس نے ان کو بھی اسی قدر پیٹا ہے۔ اور اس کے بعد پنجاب کی یہ ویڈیو ہے، پنجاب میں کچھ لوگ جو ہے جامعہ دیگر علاقے کے ہے، یہاں پر لوگوں کو یہ کرنے کے لیے آئے تو خواتین نے، اور خواتین اس قدر غصہ ہو گئی پولیس پر کہ جو ہے پتھر اٹھا کر کے واپس پولیس کو ہی بھگانا شروع کر دیا اپنے محلے سے، جو ان کو پریشان کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو ناظرین، الگ الگ قسم کی ویڈیو نکل کر کے آ رہی ہیں۔ پولیس کا ایک طرف یہ رخ ہے جو اس وقت میں نے آپ کو دکھایا، تو ایک اور چہرہ یہاں پر ہے جو آپ کو نظر آئے گا۔ ایک جو بے گھر ہے، ایک بزرگ کو ہاتھ دہلا کر ان کو کس طرح ناشتے کا انتظام کروا جا رہا ہے، ان کو سینیٹائز کے ذریعے سے جو ہے ہاتھ دھلایا جا رہا ہے، کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف یہ پولیس کا حال ہے جو ایک بہترین انداز میں جو ہے ان کو جو ہے خدمت کر رہی ہے، اچھے انداز میں خدمت کر رہی ہے، ان کو کھانا کھلا رہی ہے، اور دوسری جانب وہ ہیں جو بے وجہ لوگوں کو اس قدر پیٹ رہی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ پولیس کے سلسلے میں ہم کس طرح کا فیصلہ لیں۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔